नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश राउत। आपका स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। आज हम चैप्टर 8 कर रहे हैं, उसका हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक है। इसके कॉन्सेप्ट के हम पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया पहले वो वीडियो देखें। तो देखो, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला के। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो है आज को जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हम 1 to 10 क्वेश्चन कर रहे हैं विविध प्रश्नमाला के। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आते हैं 1 मार्क्स के। तो अब इसमें से देखिएगा, आप ये क्वेश्चन करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका जो समझने का स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा। और फिर नीचे का क्वेश्चन है उसमें आपको आसानी रहेगी कि हम कौन सा लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, मीनार किधर है, सीढ़ी किधर है। देखिए आप इसे अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसकी क्या प्रायोरिटी है कि ये मोस्ट है सबसे ज़्यादा। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, देखिएगा ये ऊर्ध्वाधर खंबा है आपके सामने। ये बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर खंबा है। ये क्या है? ये ऊर्ध्वाधर खंबा। अच्छा, ऊर्ध्वाधर खंबा, इसकी परछाई इधर रहेगी। जैसे कोई खंबा है तो उसकी परछाई इस तरफ ही रहेगी मेरे बच्चों। अब जैसे इसकी परछाई जो है वो इसकी हाइट के बराबर है, मतलब ये वाली और ये वाली चीज़ें बराबर है, ए बी और सी। इसका मतलब ये है कि ए बी बराबर बी सी। ये चीज़ और ये चीज़ जो है दोनों क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों? बराबर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। मतलब जो सूर्य का यहाँ पर सूर्य है तो जिसका उन्नयन कोण का बनता है, उन्नयन नीचे बनता है। यहाँ बात की थी हमने कल उन्नयन कोण यहाँ, तो ये कितना डिग्री होगा हम उसे बताना। देखिएगा, ए बी बराबर बी सी दे रखा है, मतलब ए बी की जगह बी सी लिख सकते हैं, बी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं। अब देखिएगा हमें क्या क्या दे रखा है। अच्छा, लंब और आधार ये दोनों क्या है? अच्छा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब हो गई, और नीचे वाला कौन सा हो गया? आधार। मतलब लंब और आधार। अब आपके सामने आपको पता होगा कि लाल बटा कक्का हमने कल चर्चा की थी। तो लंब और आधार जो है वो कौन से मारा है? ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। तो टेन वाले मारा। तो हम लगाएंगे एक तो जो, अच्छा फॉर्मूला कैसे लगाना आपको? फॉर्मूला इस तरह से लगाना है, एक जो चीज़ दे रखा है और एक जो चीज़ पूछना चाहता है उसके पे आपको रिलेटेड करके फॉर्मूला लगाना। जैसे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा की जगह कितना है पता नहीं है। अच्छा, लंब कितना है? ए बी। लंब कितना है मेरे बच्चों? ए बी। और आधार कितना है? बी सी। टेन थीटा बराबर ए बी। अब ए बी की जगह आप बी सी लिख दो। चलो, ए बी की जगह बी सी लिख देते हैं और बी सी को बी सी रहने दो, एक ही चेंज करना है। अब बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। तो टेन थीटा बराबर 1। अच्छा, यहाँ से दो तरीके हैं आपके पास। देखिए, जो आपको इजी लगे वो करना है। परीक्षा में सिर्फ एक तरीका करना है। जैसे मैं इसको लिखता हूँ कि टेन थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर, अच्छा टेन के अंदर ही एक किसका मान होता है? बच्चे बोलते हैं सर 45 का होता है। 45 क्या है? कौन सा 45? साइन के, कोस के, टेन, कौन सा? तो आप लिखना है कि टेन 45 डिग्री का मान होता है। इससे क्या होगा, जब आप तुलना करेंगे तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, इधर थीटा बच जाएगा, इधर 45 बच जाएगा। तो थीटा का मान आपके पास में आ जाएगा कि 45 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक तरीका, तो दूसरा कौन सा है जो स्टैंडर्ड है? टेन थीटा बराबर 1 है। अगर थीटा देते हैं या तो 1/10 नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी, और ये वाला एक इस तरह से, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, शॉर्ट में लिखे हम तो, अगर 10 इधर आता है तो उसका मतलब होता है कि 10 की घात -1, क्योंकि ऊपर जाएगा तो घात -1, तो 10 इनवर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 10 इनवर्स। तो थीटा बराबर 10 इनवर्स, और ये कितना है? 1। तो आप थीटा बराबर, अब 10 के अंदर 1 कितने का मान होता है? 45 का। तो वो यहाँ लिख सकते हैं। अब आपको ये फॉर्मूला लगे, ये अच्छा लगे, जो भी आपको बेस्ट लगे आपको वो परीक्षा में करना है। और ध्यान दें, दोनों में से एक करना है। समझा आपने? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहा है यदि एक मीनार, देखिए आप इसे, ये मीनार है आपके पास में, ये मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु होता है मतलब जमीन के अंदर जो बिंदु है, वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, जैसे ए, ये बी, ये सी यहाँ पर है। दूरी से उसके शिखर का, किसके शिखर का? मीनार के शिखर का। तो शिखर मतलब टॉप, टॉप यहाँ पे होगा मीनार का।
और पाद बिंदु ये है। तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है, ये हमें दे रखा है। मीनार की ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों, पहले तो आपको त्रिभुज का नाम लिखना है। त्रिभुज ABC में पहले लिखना है थीटा। थीटा कितना, सारे प्रश्न में इसी तरह से करेंगे। ABC थीटा कितना है, 60 डिग्री है। अच्छा, एक मैंने बोला था एक चीज जो दे रखी है, एक चीज जो पूछ रहा है। तो अच्छा, दे क्या रखा है, ये क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो हम मान लेते हैं कि लंब जो है हमारे पास में यहाँ पर मतलब L मतलब है AB, ठीक है ना। वही क्या है, मीनार की ऊंचाई है, मीनार तो यही है ना, तो मीनार की ऊंचाई है L। अच्छा, जो आधार है आपका, अच्छा इसको आप जो है प्यारे बच्चों माना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन सभी को हम H मान लेते हैं, H फॉर हाइट यानी ऊंचाई किसकी, मीनार। ये क्या है आपके पास में आधार, क्या है ये आधार, आधार A मतलब आधार कौन सा है, BC है। कितना है ये, तो हम A बराबर लिख देते हैं शॉर्टली, कितना 100 मीटर। देखिए अब ये मीटर में, ये भी मीटर में आएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा यूनिट में। अब देखो लंब और आधार आ गया, लंब और आधार किस में आ रहा है, 10 में आ रहा है। तो 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब कितना है प्यारे बच्चों H, आधार कितना है 100, मीटर नहीं लिखना आपको। अब यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है, तो यहाँ आप लिखिएगा प्यारे बच्चों कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। अभी हमने कुछ समय पहले ही चर्चा की थी। देखो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3, इधर H, इधर कितना 100, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा लेगा। इसको क्रॉस गुणा करेंगे, जब क्रॉस गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि H को 1 से गुणा करूंगा तो H आ जाएगा, इधर 100 को √3 से गुणा करूंगा तो 100√3 मीटर आ जाएगा। अभी आपको इसी तरीके से करना है, कारण क्या है कि ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा आंसर दे रखा है। नहीं तो क्या होता है, आगे यदि हम करना चाहें इसको, इस प्रश्न को आगे यदि करना चाहे तो प्यारे बच्चों H बराबर होता है 100 और √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732। H बराबर जब 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट जो है इधर कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली दो जो डिजिट है वो खिसक जाएगा, 1 और 2 मतलब 3 के बाद आ जाएगा, 1 7 3 2, तो 3 के बाद यहाँ पर आ जाएगा मीटर। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही आंसर है, तो यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, ये है प्रश्न सेकंड। थर्ड प्रश्न देखिए, थर्ड प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। ये बोल रहा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। अच्छा, ये कोई दीवार है, ये क्या है, दीवार है, ठीक है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी। अब आपको ध्यान होगा कि सीढ़ी ये रहेगी कि ये तो दीवार है, सीढ़ी यहाँ रहेगी क्या, कोई भी मकान होता तो सीढ़ी हम तिरछी ही लगाते हैं ना, ये सीढ़ी है आपके पास में, ये क्या है, सीढ़ी है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, 15 मीटर एक लंबी। अच्छा, इस सीढ़ी का माप कितना है प्यारे बच्चों, ये 15 मीटर है। कितनी है ये, 15 मीटर है। एक सीढ़ी दीवार के शिखर तक पहुंचती है, दीवार का शिखर है, टॉप है, यहाँ पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ, ये दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए, कितना कोण बना रही है, 60 का। अच्छा, नाम दे दूं A, B और C। 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई, पहले था मीनार की ऊंचाई, देखिए त्रिभुज ABC में, इसमें सबसे पहले लिखना थीटा कितना है, 60। अच्छा, एक जो चीज़ दे रखी है, दूसरी पूछी, तो हम ये लिख देते हैं, माना दीवार की ऊंचाई जो है वो कितनी है, AB बराबर ये कितना है, H मीटर, हम लोग इसको मान लेते। और यही क्या है आपके पास में, थीटा के सामने वाली भुजा जो है लंब है, मतलब इसी को ही हम लोग L भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है आपको, आधार, आधार मतलब A, आधार कौन सा हो गया बारे बच्चों, अच्छा आधार आपको दे ही नहीं रखा है ना, दे नहीं रखा, ऐसा है। ये क्या दे रखा है, कर्ण, तो कर्ण जो है हमारे पास में K, ये कितना है प्यारे बच्चों, AC, कितना है ये, 15 मीटर। तो आप लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, इसके लिए ये जानने के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। अब देखिए
ये है लंब और कर्ण। प्यारे बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, मतलब साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है h बटे कर्ण कितना है 15। तो साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। आप यहाँ पर रख लीजिए इसे, √3/2 बराबर h बटा 15। अब इसे आप वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो 2 को h से गुणा करूंगा तो 2h हो जाएगा, इसको इधर गुणा करूंगा तो 15√3 हो जाएगा। h बराबर 15, ये 2 नीचे आ जाएगा 2√3 मीटर, क्योंकि ऑप्शन में यही है, इसीलिए हम इसी को ही आंसर यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, अगला देखो प्रश्न संख्या 4। ये बोल रहा है 10 मीटर ऊंची मीनार। क्या है 10 मीटर ऊंची मीनार। ये मीनार है आपके पास में, और ये कितनी है 10 मीटर है। ये A B C 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, यहाँ से मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। देखो अवनमन मैंने यहाँ बताया था आपको 30 डिग्री। तो जब ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कौन सी है प्यारे बच्चों, समांतर लाइन। अब समांतर रेखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेड बन रहा है इस तरीके से। देखो यहाँ ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है मतलब ये एकांतर कोण है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री हो गया। हमारा काम इससे चलाना हमें, ठीक है। अच्छा क्या क्या पूछ रहा है और, तो बिंदु की मीनार के आधार से, ये बिंदु है यहाँ पर, ये बिंदु है C, यहाँ से मीनार का आधार कौन सा है, तो इसके बीच में दूरी निकालनी है, मतलब आधार निकालना। अब देखिए त्रिभुज ABC में इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री। अच्छा थीटा 30 डिग्री है। ये क्या है आपके पास में लंब है, लंब कितना है 10 मीटर है। पूछ ये क्या है आपके पास में, आधार है, आधार ये लंब है और ये आधार है, कितना है। अच्छा पूछ रहे अब देखो लंब और आधार किस में आ गया, टेन पे, तो आप टेन का फॉर्मूला लगा दीजिए, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखो जो चीज़ दे रखी है एक पूछी है, उसी से रिलेटेड करके हम लोग ये सूत्र लगा रहे थे कि कौन सा सूत्र लगाए, साइन का लगे, टेन का लगे, कोस का लगे। देखो टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा की जगह है 30 डिग्री, लंब कितना है 10, आधार कितना है पूछ रहा है। अब देखो आपकी जो ये है टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों 1/√3। कितना होता है 1/√3। आप यहाँ रख लीजिए 1/√3 बराबर 10/a। अब इसको हम लोग यहाँ करें तो देखो वज्र गुणा करेंगे, a एकम a, इधर 10√3 मीटर, तो ये आपका सामने आंसर हो जाएगा कि दूरी कितनी है 10√3 मीटर है। और वही बताया मैंने कि √3 की वैल्यू रखेंगे आप 1.732, तो वो एक डिजिट आगे की सकती है क्योंकि एक शून्य, लेकिन आंसर यही है। हम लोग इसी इसलिए यहाँ तक ही कर रहे हैं। देखिए आप नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये बोल रहे हैं कि एक नदी के ऊपर, देखो ये नदी की, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ, मतलब एक नदी है, ये नदी का तट है, ये वाला तट है, उस नदी के तट के साथ में वो जो है और पुल के साथ में 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है 45 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ इस नदी का तट है और ये पुल की ऊंचाई है। अच्छा आगे के और यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, देख ध्यान देना, ऊंचाई नहीं दे रखी, ऊंचाई लगे लंबाई, लंबाई मतलब पुल तो इस तरह से बन रहा होगा, तो ये पुल है, तो पुल की जो लंबाई है वो कितनी है 150 मीटर, 150 मीटर। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि कहीं आप ऊंचाई को ना मान, ऊंचाई अलग है लंबाई अलग है। अब देखिए तो ये है
तो ये बोल रहा है कि नदी की चौड़ाई मतलब ये वाला हिस्सा ए बी और सी ये निकालना हमें आता है। अब देखिए इसमें त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है 45 डिग्री। अच्छा एक जो चीज दे रखी है क्या है कर्ण कर्ण कितना दे रखा है 150 मीटर और पूछ क्या रहा है आधार। ये क्या है कर्ण, पूछना क्या चाहता है आधार यानी ए कितना है निकालेंगे ये। अब देखो कर्ण और आधार किस में आ रहा है कर्ण आधार किस में आ रहा है कोस में। उल्टा भी हो सकता है, आप कौन सा लिखे आप स्टार्टिंग में होता है साइन कोस टेन ही यूज करेंगे हम लोग। तो देखो कि आधार और कर्ण किस में आ रहा है कोस में आ रहा है, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखो कोस जो है कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री बराबर आधार कितना है निकालना है, कर्ण कितना है 150 दे रहे। इसका वैल्यू कितना होता है तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2। तो आप याद रख लीजिए 1/√2 बराबर a बटा 150। क्रॉस गुणा कीजिए आप, इसको क्रॉस गुणा करेंगे फिर बच्चों का आप यहाँ देखेंगे कि √2a आ जाएगा और इधर 150 से कम 150 आ जाएगा। a बराबर कितना होगा 150 बटे √2। अब यहाँ पर क्या है नीचे √2 कभी भी नहीं रखना। इस प्रश्नावली की यही खास बात है कि नीचे √2 नहीं रखना, उसको सोल्व करना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं परिमीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं परिमीकरण कैसे करते हैं कि नीचे जो भी हर होता है ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो नीचे हर में जो वैल्यू रहती है वो हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अच्छा अब देखो इसको 150 √2 आ जाएगा और √2 को √2 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 2। a बराबर जब 150 में हम 2 का भाग देंगे इन दोनों का तो प्यारे बच्चों इसका वैल्यू आएगा 75। कितना आएगा 75 और ये कितना है √2 मीटर। और √2 का भी वैल्यू होता है जैसे मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको कि √3 का वैल्यू होता है 1.732 और √2 का वैल्यू होता है 1.414। कितना होता है 1.414। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आप क्वेश्चन 6, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये बोल रहा है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर से 14 मीटर है। एक खंभा तो ये है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ये खंभा 20 मीटर की ऊंचाई वाला है। एक खंभा जो है 14 मीटर की ऊंचाई वाला है, ये जमीन पर दोनों गड़े हैं। इसकी ऊंचाई है 14 मीटर। ठीक, एक तार से जुड़े हैं तो ये आपके सामने ये तार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तार से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज कौन सा ये लाइन, जैसी ये लाइन होगी तो इसके रेस्पेक्टिव में एक लाइन यहाँ पर भी होगी। जितना नीचे गैप रहता है उतना ही ऊपर होगा। तो ये क्षैतिज लाइन इसके साथ में कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो तार की लंबाई, तार कौन सा ये वाला, तो हम त्रिभुज ए बी और सी की बात करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमें ये निकालना है। ठीक है, अच्छा पहले आप यहाँ देखेंगे फिर बच्चों इसमें कि ये जो है पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पूरा जो है कंप्लीट है कितना है 20 से 20। ये कितना है 14, इसका मतलब 14 इधर होगा। तो पूरा 20 है यहाँ तक का 14 हुआ तो ये कितना बचा 6। कितना बचा 6, क्योंकि 20 में से 14 गए तो कितना बचा 6। तो हमें इसी त्रिभुज को लेके चलना है कि त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है 30 डिग्री। थीटा कितना है प्यारे बच्चों 30 डिग्री। एक जो दे रखा है, दे क्या रखा है लंब, लंब मतलब ये वाली चीज ए, ये कितना है लंब एल हो गया, ये कितना आ गया 6 मीटर। और पूछ क्या रखा है, पूछ रहा है तार की लंबाई यानी कर्ण। क्या पूछ रहा है कर्ण यानी के, क्या पूछ रहा है के, ये हमें निकालना है। लंब और कर्ण किस में आ रहा है देख सकते हैं हम, लंब और कर्ण पहला नंबर का है, ये साइन है, ये कोस है और ये टेन है, देख सकते हैं। तो देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की जगह कितना आएगा 30 डिग्री और लंब कितना है 6 और कर्ण निकालना है। साइन 30 का वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इस जगह रख लीजिए अब 1/2
बराबर 6/k। वज्र गुणा करेंगे इसको तो k को 1 से गुणा करेंगे, k 2 × 6, तो ये हो गया k एकम के और 6 दूनी 12 मीटर। तो प्यारे बच्चों इन जो तार की लंबाई है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 12 मीटर आ जाएगी। देखिए आप आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, एक उदाहरण है। इस प्रश्नावली के बाद में जब मैं उदाहरण कराऊंगा तब आपको वहाँ क्लियर करूँगा। तो इसीलिए आप प्रश्न संख्या 8 देखिए। पहले ये बोल रहा है 25 मीटर ऊंचे स्तंभ। देखिए आप इसे, 25 मीटर ऊंचा स्तंभ, ये 25 मीटर ऊंचा स्तंभ है। उसके शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार, ये मीनार है, मीनार थोड़ी सी ऊंची ज़्यादा है, इसको छोटा कर लेते हैं, और ये नीचे समतल है। ये बोल रही है तो स्तंभ है, क्या है ये स्तंभ है, यानी कोई खंभा है या कोई पिलर है। स्तंभ के शीर्ष से यानी यहाँ से टॉप से एक मीनार के शीर्ष, इसका भी शीर्ष और इसका भी, इसके शीर्ष से इसका जो उन्नयन कोण है वो मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। यानी इसके लिए जो उन्नयन कोण है, यहाँ पर जो थीटा बन रहा है और यहीं से, इसी से, एक तो यहाँ का कोण शिखर का और एक है यहाँ पर पाद के अवनमन कोण। यानी इस तरीके से मीनार के पाद बोल रहा है, मीनार तो मीनार ये है हमारी, ये है मीनार, इनके पाद मतलब है कि ये जड़ में, इसके जो कोण है वो कोण कौन से समान है, यानी ये भी कौन सा कोण है प्यारे बच्चों, थीटा है। ये उससे नहीं दे रखा है आपको, जो हमने बात करी थी एकांतर कोण जेड बनने वाली, वो सिचुएशन नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है, देखिएगा वापस समझाते हैं कि 25 मीटर ऊंचे, ये 25 मीटर ऊंचा स्तंभ है। स्तंभ के शीर्ष, ये स्तंभ का शीर्ष है और ये मीनार का शीर्ष है। तो स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तो हो गया थीटा, और मीनार के पाद का अवनमन कोण कितना हो गया, अवनमन कोण, अच्छा वो समान हो। यानी ये बोल रहा है इस तरीके से कि जो ये कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों समान है। तो इस वाले कोण की वजह से ये वाला कोण भी हमारा कितना हो गया, थीटा हो गया। कितना हो गया, थीटा, क्योंकि ये अब एकांतर जाके हुआ है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं ये जेड बना, ठीक है। अच्छा हमारा काम जो है वो उन्नयन कोण से चलेगा। मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। देखिए आप इसमें देखो, यहाँ पर देखेंगे कि इसको नाम दे दें हम, मीनार की ऊंचाई पूरी निकालनी है ये वाली, पहले यहाँ तक फिर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो 25 है, ये यहाँ तक तो 25 मीटर है, यहाँ तक क्या है 25 मीटर है। ये ए है, ये बी है और ये सी, ठीक है। ये वाली ऊंचाई तो पहले से कितनी है 25 है, सी ए बी सी डी ई दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये 25 से सिर्फ इसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है, थीटा ये कोण में, थीटा मतलब कोण। अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, मतलब ये चीज़ पूछ रहा है हमसे लंब, तो लंब हमसे पूछ रहा है, मतलब एल हमसे पूछ रहा है। अच्छा अब आप देखेंगे कि इसके लिए ये आधार निकालना पड़ेगा। पहले ये जो आधार होगा वही ऊपर वाले का आधार होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसके लिए हमें एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी। हम यहाँ निकाल लेते हैं, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज सी डी ई में, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें थीटा कितना है, थीटा ही है। मतलब आप कोई भी रख सकते हैं, चाहे 45 रखें आप दोनों जगह, चाहे 60 रखें, चाहे 30 रखें, हम थीटा का मान थीटा ही रख देते हैं, ठीक है। थीटा का मान थीटा है। अब देखो यहाँ पर थीटा का मान थीटा है, तो ये और ये जो है इसको लेके चलना है। तो यहाँ पर लंब हमें दे रखा है, लंब L बराबर 25 है और आधार हमसे पूछ रहा है, आधार जो है वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो लंब और आधार किस में आता है, टेन में, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा की जगह टेन थीटा रहेगा। लंब कितना है 25 और आधार कितना है 1। अब ये जो वैल्यू है, अब इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इधर चर्चा करते हैं, ये क्या है आपके पास में लंब, और आधार जो है, आधार दे रखा है, आधार जो यहाँ पर आधार होगा वही ये आधार होगा, यानी जो BC है वही आपका DE होगा। क्या होगा,
डी ई होगा। तो मैं यहाँ पर ए ना लिख के डी ई लिख दिया। चलो इसके लिए मैंने डी ई लिख दिया, तो यहाँ डी ई लिख देते। ठीक है, इधर देखो अब इस त्रिभुज में देखो, पहले समझा आपने कि पहले हम इस त्रिभुज की चर्चा की, क्योंकि ये चीज़ें दे रखी है, एक लंब है और एक आधार है। तो हमने आधार से इनसे निकले, थीटा की वैल्यू कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो रख सकते हैं 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी रखें, लेकिन वो समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों सेम होने चाहिए। तो हमने कोण कुछ भी नहीं रखा, वैसा का वैसा थीटा मान लिया। तो ये कितना लंब कितना है 25, आधार कितना है डी ई, इसका आधार कौन सा है BC। अब आप इस त्रिभुज में देखिए, आप इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये लंब हमें पूछ रहा है, आधार कौन सा हमारे पास में, यहाँ पर आधार है प्यारे बच्चों कौन सा BC। और अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि BC बराबर DE, क्योंकि ये वाला आधार और ये वाला आधार बराबर होता है। ठीक है, अच्छा तो इसमें भी लंब और आधार है, तो tan थीटा लग रहा है, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब कितना है, लंब हमसे पूछ रहा है। अच्छा आधार कितना है हमारे पास में, लंब मतलब L मतलब AB, तो हम यहाँ पर चलिए AB लिख देते हैं। लंब आपके सामने AB है तो हमने AB ही रख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अब आप यहाँ पर देखेंगे, आधार रखना, आधार मतलब है BC रखना है, क्या रखना है BC। ठीक है, ये tan थीटा बराबर AB और बटा BC। अब BC लिखा तो BC बराबर DE, तो BC की जगह में DE लिख सकता हूँ, ये चलो मैंने DE लिख दिया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप ये देखेंगे कि यह तो समीकरण हो गया हमारा दूसरा, ये समीकरण हो गया पहला। अब देखेंगे आपके समीकरण 1 और 2 से देखेंगे फिर ये भी tan थीटा ये भी tan थीटा, मतलब ये दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। अब देखिए तो जब ऐसा होगा तो ये होगा, इधर का वैल्यू है मेरे पास में 25 बटा DE और इधर का है AB बटा DE, DE से DE कैंसिल, तो AB का मान कितना आ गया 25 मीटर। कितना आ गया मेरे बच्चों 25 मीटर। कौन सा AB, ये वाला। अब आप देखेंगे कि मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या होती है, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, कुल ऊंचाई जो होगी वो होगी AE। देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास में 25 है। अब मीनार की जो ऊंचाई, मीनार तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप देख रहे हैं कि A से लेकर E तक, तो मतलब पहले AB और फिर B से लेकर E तक, यानी AB प्लस BE। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि AB का वैल्यू तो 25 आया हमारे पास में, और BE देखो जो CD ये स्तंभ है ये 25 है, तो ये भी कितना होगा 25 होगा, तो ये भी 25 है, तो कितना हो गया ये 50 मीटर हो चुका है। ये 50 मीटर जो है मीनार की ऊंचाई। इसमें थोड़े से दो आपको त्रिभुज लेने पड़े, ये ऐसे ही 2 त्रिभुज इस प्रश्नावली के अंदर ज़्यादातर आएंगे, इसीलिए पहले इतनी देर क्वेश्चन जो भी चल रहे थे वो सब में एक त्रिभुज ही था। देखिए आप अगले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ये है ऊर्ध्वाधर छड़, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, उसकी ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई जो है वो छाया की लंबाई के साथ में अनुपात दे रखा है। अब देखो ABC, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अच्छा अनुपात कितना दे रखा है 1/√3। तो आप देखेंगे त्रिभुज ABC में थीटा हमसे पूछ रहा है। देखिए ये बोल रहे हैं कि छड़ की जो लंबाई है और जो छाया का अनुपात है वो कितना है 1/√3 है। कितना दे रखा है 1/√3 दे रखा है। तो ये तो छाया इसकी जो ऊर्ध्वाधर छड़ है उसकी लंबाई आ गई और ये उसकी छाया की लंबाई आ गई। तो ये इसका अनुपात दे रखा है 1/√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो ये क्या है आपके पास में आधार है और ये क्या है, सॉरी ये क्या है आपके पास में लंब है, क्योंकि उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है, ये कोण निकालना है। ये क्या है आपके पास में लंब है, लंब L कितना है 1 कुछ भी मान सकते हैं मीटर किलोमीटर जो भी मान। और दूसरा जो है हमारे पास में है आधार, ये कितना दे रखा है √3।
तो आप देखेंगे लंब और आधार का अनुपात किस में आता है, टेन में। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर, थीटा पता नहीं है, ये कितना, 1/√3। अब आप लोग, मैंने दो तरीके बताए थे पहले भी, तो आप ये सिंपल समझ सकते हैं कि टेन थीटा बराबर, टेन में 1/√3 का मान कितना होता है, 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, टेन 30 का मान होता है। तो टेन 30, टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये आंसर जो है आपका सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से, एक पहाड़ी है इस तरह से ABC, क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण। ढलान तो ऐसा ही होता है, पहाड़ी ऊंचाई नहीं बोल, ऐसे बोल रहा है ढलान जो है 60 डिग्री कोण बनाती है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलेगा तो यहीं पे हो, तो ये है 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई याद कीजिए, ये ऊंचाई है पहाड़ी की। ये क्या है आपके पास में, पहाड़ है या पहाड़ी। तो त्रिभुज ABC में आप देख सकते हैं कि थीटा कितना है, 60 डिग्री। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हमसे पूछ रहा है वो। और आधार नीचे कौन सा, अच्छा आधार नहीं, ये वाली कौन सी साइड होगी, कर्ण। कौन सी है ये, कर्ण। कर्ण हमें दे रखा है, कितना है ये, 500 मीटर। तो देखो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, और लंब कितना है पूछ रहा है, और कर्ण कितना है, 500। साइन थीटा वैल्यू √3/2 बराबर L बटा 500। इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो अब ये देखेंगे कि 2L इधर गुणा करूंगा 2L हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 500√3, और L बराबर 500√3 तो 80, और ये दो जो गुणा में है ये नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा कि इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, L बराबर 500√3/2 है। धन्यवाद।